At A equal to 1, 2, 3, three elements are there in set A. How many equivalence relation possible containing element 1, 2? So what is equivalence relation? So if a relation is reflexive, this is the type of relation. If a relation is reflexive, symmetric and transitive, if a relation is all these three types, then it is called as equivalence relation, right? So let me form a relation based on these given elements. Let me form a relation here A, and it is having a relation is from A to A, so it is 1, 2, 3. Suppose this is side B, it is also having element 1, 2, 3. But let us form a relation here in Dostro form. So वन हैविंग द रिलेशन विद वन का वन से रिलेशन हो सकता है, वन का वन से हो सकता है, वन का रिलेशन टू से हो सकता है, वन का रिलेशन थ्री से हो सकता है, राइट, लाइक दिस. ऐसे ही टू का रिलेशन वन से हो सकता है, टू का वन से हो सकता है, टू का रिलेशन टू से हो सकता है, टू का रिलेशन थ्री से हो सकता है, टू का रिलेशन फोर से सॉरी फोर से तो नहीं होगा, फोर इज नॉट देयर, तो टू का रिलेशन हो सकता है तीनों से, राइट, वन से, टू से, थ्री से. अब थ्री का रिलेशन हो सकता है वन से, टू से और थ्री से. तो हम लोग एक रिलेशन बना सकते हैं 3,1, 3,2, 3,3. तो एक रिलेशन ये हो सकता है, दिस इज अ रिलेशन, दिस इज रिलेशन वन which contain, if you look at this, it contain 1, 2, yes, it contain 1 and 2. And if you check all these three, the property of this reflexive, symmetric and transitive in this question, so this relation fulfill all that properties. So reflexive means relation के अंदर क्या क्या होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव में रिलेशन के अंदर 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, तब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा. तो देखिए 1,1 है 2,2, यस, 3,3, यस, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है. सिमेट्रिक के लिए जैसे 1,2 है, तो अगर 1,2 है तो उसका 2,1 भी होना चाहिए, सिमेट्री, उसका रेसिप्रोकल, एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज. तो 2,1 भी है, 1,3 है तो 3,1 भी है, 2,3 है तो 3,2 भी है. तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है. और ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है आप लोगों को पता होगा, 1,1 अगर है और 1,2 भी है, ये दोनों रिलेशन है, सो द लास्ट एलिमेंट मस्ट बी सेम टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस. सो हमारे पास क्या होना चाहिए रिलेशन के अंदर, 1,2 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए. तो क्या ऐसा है, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव डिटेल में हम लोग नहीं समझ रहे हैं इस क्वेश्चन में इनको. अब देखिए 1,1 है, 1,2 है, तो क्या 1,2 भी है. सो ये अगर आप सारी कंडीशंस चेक करेंगे, सो दिस रिलेशन इज symmetric, transitive also, right? Now if they are saying that let us form a second relation, एक रिलेशन दूसरा बनाता हूं. तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए 1,2 उसके अंदर होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, और ये 3,3 भी होना चाहिए, तभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा. अब सिमेट्रिक के लिए रिलेशन के अंदर 1,2 लेना है हमें, तो वी नीड टू टेक 1,2 इन द रिलेशन. तो अगर सिमेट्रिक बनाना है तो 2,1 भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर, राइट. सो 2,1 भी ले लिया मैंने, तो सिमेट्रिक हो गया रिलेशन. इफ लेट अस चेक द ट्रांजिटिविटी, 1 और 1 है तो 1,2 है क्या, है. अब देखिए 2 से शुरू हुआ है, 1 से कोई और एलिमेंट, ये 2 से 2,2 है, सो 1,1 है, यस है. सो 2,2 है, 1,1 है, यस है. सो 3 से कोई शुरू नहीं हुआ, सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो this is the second relation. So only there are two relation in this, so the answer in this case is 2. So two relations are possible containing 1 and 2. So answer is 2. So two relations are possible. And if you try to form a third relation in this case, तो अगर थर्ड रिलेशन आप बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बनेगा, वो सेम ही आ जाएगा 1,2. अब देखिए 2,1 लेंगे, यहाँ पे 2,2 भी लेना पड़ेगा, एंड 3,3. एक एलिमेंट और ऐड कर लेते हैं इसमें, क्या ऐड कर लेते हैं, 1,3 ऐड कर लेते हैं, 1,3. तो 1,3 ऐड किया अगर हमने, तो 3,1 भी लेना होगा, राइट. तो 3,1 सिमेट्रिक के लिए, राइट. अब देखिए 3,1 ले लिया. अब ये रिलेशन हमारा 1 से शुरू हुआ, ये देखिए ये रिलेशन यहाँ पे 1 से खत्म हुआ है, और ये 1 से शुरू हुआ है.
तो क्या होना चाहिए उसके अंदर 2,3 को होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। सो ट्रांजिटिव के लिए 2,3 होना चाहिए, राइट। और अगर 2,3 है तो सिमेट्रिक के लिए 3,2 को भी होना चाहिए। तो ये रिलेशन आ गया सेम, इट इज सेम एज फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये सेम ही है। तो यहाँ पे केवल ओनली टू रिलेशंस आर पॉसिबल विच आर इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1,2। 1,2 को जो कंटेन करेंगे ओनली टू रिलेशंस आर पॉसिबल। So there is no formula to find out this if it is containing these type of elements, so we have to proceed with this method.